वो न केवल उनके देश के लोगों को बल्कि बाहर के लोग जो पिछड़े हैं या विकासशील देश है उन लोगों को भी फ्री शिक्षा देते हैं। भारत से उन्होंने वर्ष 2010 में 2 व्यक्तियों का चयन किया, उसमें मुझे मौका मिला, मैं वहां गया, मैंने अध्ययन किया तो ये पाया कि यूरोप के देशों ने 1990 में सड़क दुर्घटनाओं को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए इस प्रकार गंभीर प्रयास किए कि 2010 तक 20 वर्षों में उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या और सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को औसतन 50% कम कर लिया। इवन स्विट्जरलैंड ने 70% सड़क दुर्घटनाओं को कम कर लिया। मैं ये सब बात इसलिए बता रहा हूं कि यूरोप के देश, चाइना, अमेरिका, उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को कम करते करते इतना कम कर दिया और भारत में सड़क दुर्घटनाओं का प्रतिशत लगातार बढ़ता रह रहा है। प्रतिदिन 400 लोग सड़क दुर्घटनाओं में इस भारत में मरते हैं। आज 400 लोग मरेंगे, इसका मतलब एक विमान, हवाई जहाज में 400 लोग बैठते हैं। हमारे भारत में रोज एक विमान क्रैश होता है, यानी विमान गिर जाता है। 25 लोग राजस्थान में रोज मरते हैं। आज अखबार में कल सुबह पढ़ेंगे, आज औसतन 25 लोग कल सुबह हमें सड़क दुर्घटना में मरने वालों का पता लगेगा। जिस घर में सड़क दुर्घटना होती है उस घर का हाल अगर देखें तो वो एकदम ऐसे सपने से बाहर निकलता है और अब चारों तरफ से लुटावा महसूस करता है। तो हम भी भारत के वासी, भारत का प्रत्येक नागरिक ये भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम भी गंभीर प्रयास कर सकते हैं कि अगर हमारा प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है तो हम भी उन यूरोपियन देशों, अमेरिका देशों और चाइना जिनकी हम तुलना करते हैं उनको देखते हुए हम भी ऐसे प्रयास करें कि इन दुर्घटनाओं के प्रतिशत को कम कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें एक ही काम करना है, बाकी सब काम सरकार करेगी। हमें अपने आप को सड़क सुरक्षा के नियम जो हमारे अनिल शर्मा जी ने बताए हैं उन सबको हमें अपनाना है और उनको अपना के अपने जीवन में पालन करना है और हम इस दुर्घटना के प्रतिशत को कम कर सकते हैं। राजनीतिक लोग क्या करें? राजनीतिक लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएं। आज एक मर्डर हो जाता है किसी गांव में, किसी शहर में, तो अखबार में 4-5 दिन तक आता है, लेकिन एक सड़क दुर्घटना हो जाती है उसमें 4 लोग 5 लोग मर जाते हैं, दूसरे दिन अखबार में नहीं आता, मुद्दा ही नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल ने इसको मुद्दा नहीं बनाया अभी तक, किसी भी जनप्रतिनिधि ने इसकी तरफ अभी ध्यान नहीं दिया। अब अगर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे इस क्षेत्र में जैसे इस ग्राम पंचायत ने शुरुआत की, ये ग्राम पंचायत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के किनारे पर है। यूरोपियन देशों में, अमेरिका में जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उनके दोनों तरफ जब गांव आ जाते हैं या लोग निवास करते हैं वहां 12 फीट की दीवार बनी हुई होती, वहां मोटरसाइकिल वाला, ठेला गाड़ी वाला, बैलगाड़ी वाला और ट्रैक्टर वाला इस तरह का कोई वाहन नहीं चलता। उन्होंने सर्विस रोड बना रखे दोनों तरफ। जैसे हमें अभी विजयनगर जाना है तो हम सताना चौराहे पर जाएंगे और एक अंडरपास से नीचे जाके उस साइड में जाके जहां हमें चलना है उस साइड में 2 लेन की एक सर्विस रोड बनी जो हमें विजयनगर पहुंचा देगी। हम हाईवे पे नहीं चलेंगे। इसके लिए भारत सरकार भी गंभीर प्रयास कर रही है, तो वहां एक्सीडेंट होने की संभावना ही नहीं रहती। दूसरा, जैसे हमारे सताना गांव के सामने मीडियम ओपन कर रखा है, कट बना रखा है, तो फिर जब अंडरपास होगा तो कट बंद हो जाएगा, हम सीधे जाएंगे और उधर मिल जाएंगे, उधर से आने वाला वापस उस कट से आ जाएगा। तो कहने का मतलब जितने भी कट है हमारे उन पर अंडरपास बनाने की आवश्यकता है, सर्विस रोड बनाने की आवश्यकता है। दूसरा सबसे बड़ा जो आपके ये ट्रैफिक साइन जो इन्होंने बताए थे, वृत्ताकार आकृति वाला जो साइन है जिनको कहते हैं आदेशात्मक साइन, आदेश देते हैं और उनको अनिवार्य रूप से मानना है। जब भी किसी छोटी सड़क से या गांव से हम हाईवे पे जाएंगे तो अष्टभुज में एक चिन्ह बना हुआ होता है, उस चिन्ह का है रुकिए, स्टॉप। यानी जब जब किसी छोटी सड़क से बड़ी सड़क पे या किसी हाईवे पे मिलेंगे तो एक बार स्टॉप लाइन पर रुकेंगे। आप देखो यहां पर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, कभी गए हाईवे पे? या तो लगा हुआ है या नहीं देखने के कारण कोई चोर उसको उठा के ले गया। इसका मतलब है कि जब भी आप जाओगे तो एक बार रुकोगे। अब जैसे यहां से आप बाहर निकले स्कूल के इस गेट से, तो हर चीज का एक अधिकार होता है, इसलिए सड़क पर भी 4 अधिकार है। पहला अधिकार यह है कि जब भी किसी चौराहे, तिराहे, किसी जगह आप दूसरे ट्रैफिक में मिलोगे तो पहले राइट साइड से आने वाले ट्रैफिक को जाने देंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम इस स्कूल से बाहर निकले, हम इस गेट में एक बार रुकेंगे,
और जो राइट साइड से अपने दाहिने हाथ से आ रहा है वो पहले जाएगा। उसको जाने देने के बाद अगर आपको लेफ्ट साइड में जाना है तो आप उस ट्रैफिक में मिलेंगे। तो जहां भी जाए, वापस इधर गए, इस गली में गए, फिर राइट साइड, और ये आदत डाल लें तो राइट साइड वाले का अधिकार पहले है। ये अधिकार है सड़क पर चलने का। यहां से गए, जहां भी जाएंगे आप राइट साइड से जाने वाले को पहले जाने दें, एक अधिकार। चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं तो चढ़ने वाला जो है, जो चढ़ रहा है गाड़ी वाला, उतरने वाला गाड़ी को साइड में लेगा, चढ़ने वाले को पहले जाने देगा। ऐसे पुलिया पे चलेंगे हम और सकड़ी जगह है तो बड़ी गाड़ी वाले को पहले जाने देगा छोटी गाड़ी वाला, अधिकार बड़ी गाड़ी वाले का। तो ये कुछ अधिकार ऐसे हैं, उनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। बाकी ये जो त्रिभुज की आकृति में, वृत्ताकार आकृति में ये जो साइन बना रखे हैं, इनका एक एक में आपको यहाँ जो है एक पुस्तक देके जाऊंगा जिसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में पूरे एक एक चिन्ह को बाकायदा उदाहरण के साथ बता रखा है। और एक मैंने एक डीवीडी बनाई जिसमें एनिमेशन से एक फिल्म बनाई है, उसमें चलते हुए बताया कि वो लोग क्या गलती करते हैं। तो जो इन्होंने बताया था कि ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल सिग्नल देता है और आदमी जो हम जो सिग्नल देते हैं, तो सिग्नल सड़क की भाषा है। सिग्नल क्या है? सड़क की साइन नहीं, सिग्नल। और सिग्नल 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि सड़क पर पैदल यात्री, साइकिल वाला, ऑटो रिक्शा वाला और 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर तक सारे लोग सड़क पर चलते हैं। एक व्यक्ति की कोई इच्छा हुई एक सड़क के उपयोगकर्ता की कि मैं दाएं मुड़ने वाला, बाएं मुड़ने वाला हूं, तो अपनी इच्छा को अभिव्यक्त कैसे करे, इसके लिए वो क्या करेगा? मूक भाषा होती है, वो मूक भाषा सड़क की भाषा कहलाती है, वो है सिग्नल। राइट घूमना है तो वो हाथ का सिग्नल देगा। हमारे देश में 90% से अधिक लोग सड़क पर चलते समय हाथ के सिग्नल गलत देते हैं। राइट मुड़ने का सिग्नल ऐसे होता है, हाथ बाहर निकालेंगे, हाथ की हथेली सामने की ओर होती है, लेकिन हमारे लोग सिग्नल कैसे देते हैं? हथेली जमीन की सीध में कर देते हैं, ऐसे हाथ हिला के राइट मोड़ लो। आप पार्किंग में खड़े हो सड़क के किनारे और एक ट्रैफिक चल रहा है, अब आप मिलना चाहते हो उनमें, तो आप हाथ का इशारा करेंगे ताकि दूसरे सभी सड़क के उपयोगकर्ताओं को यह पता लग जाएगा कि एक व्यक्ति, एक सड़क का उपयोगकर्ता अब हमारे साथ आने वाला है। तो वो हाथ को ऐसे बाहर निकालेगा, हिलाएगा नहीं, केवल हाथ बाहर निकालेगा। इसका मतलब अब मैं आपके साथ मिलना चाहता हूं। अब कोई हाथ ही नहीं निकाले तो पता ही नहीं चलेगा, वो अचानक मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं पिट जाता है। बाएं मुड़ने का सिग्नल, क्योंकि मैं कई स्कूल कॉलेजों में, 600 से अधिक स्कूल कॉलेजों में चलाया, कई बार छात्र छात्राओं से पूछते हैं, तो मैं कहता हूं बाएं मुड़ने का सिग्नल क्या है हाथ का? तो बहुत से लोग कहते हैं हाथ, बाएं हाथ निकाल लेंगे। फिर मैं उसको कहता हूं मैं आपको एक कार में बिठा देता हूं, आप कार चला रहे हो और बाएं हाथ निकालोगे तो क्या दूसरे सड़क के उपयोगकर्ता देख पाएंगे? आपको देख सकेंगे? अकेला कार में बैठा है और बाएं हाथ निकाला कार चलाते समय, क्या सब दूसरे लोगों को पता चलेगा? इसका मतलब है सारे सिग्नल दाएं हाथ से दिए जाते हैं। इसलिए बाएं मुड़ते समय भी हाथ को जो है इस तरह से बाहर निकाल के हाथ को उल्टा, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाते हैं। अब बहुत से लोग यूं यूं करते हैं, बहुत से लोग यूं यूं करते हैं, कैसे भी करें लेकिन वो हाथ को एक बार उल्टा। सही ये है वो इस तरह से घुमा, मैं मतलब बाएं मुड़ रहा हूं। और चलते चलते गाड़ी को रोकने का सिग्नल ये है हाथ का, और धीरे करने का सिग्नल है हाथ की हथेली जमीन की सीध में हो जाएगी, इसको धीरे धीरे हिलाना है। अब ऐसे हिला के लोग राइट मुड़ जाते हैं। अब सताना स्कूल का एक छात्र ऐसे हाथ हिला रहा था, एक जना आगे आगे चल रहा था और वो भी पीछे पीछे जा रहा था। अब राइट साइड में उसकी घर आने वाला गली, उसने हाथ का इशारा दिया, आप क्या समझोगे? ये रोक रहा है, गाड़ी स्लो कर रहा है ना, स्लो कर रहा है, इसके लोग बाई साइड